अगर आपने रिलायंस जीसीएस के लिए अप्लाई किया था तो आपके मन में भी ये सेम क्वेरी होगी। और फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ वी आर रिसीविंग अ सेम क्वेरी कि सर, सबसे पहली क्वेरी ये है कि सर फॉर्म फिल किया था लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, अब हम क्या करें? लाइक व्हाट इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेंगी? और इसके साथ साथ पैरेलली ऐसी सेम वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं? और सर जीसीएस की नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेंगी? और ईपीजी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी? तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। और अगर आपने रिलायंस जीसीएस के लिए अप्लाई किया था और आप सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेक श्योर यू वॉच टिल एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो। सबसे पहले ये कि सर फॉर्म फिल किया था, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। सेकेंड, सर मैट एग्ज़ाम अच्छा हुआ था बट रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हमें पता लगा है कि उन्होंने चीटिंग भी की है मैट एग्ज़ाम में। मतलब पता नहीं कैसे क्या कि वो स्क्रीन पे साइड से गूगल लेंस से ऐसे करके कर रहे थे। तो देखो इतने तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी बड़ी कंपनी है, दे आर स्मार्ट इनफ कि वो आपको ट्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कोई चीटिंग वगैरह तो मत करना। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जेन्युइनली जिनका अच्छा हुआ था लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब वो ढूंढ रहे हैं कि सर व्हाट नेक्स्ट। थर्ड, ये कुछ है ग्रुप डिस्कशन में आउट हो गए किसी कारण से, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि क्यों बच्चे ग्रुप डिस्कशन में आउट होते हैं। फोर्थ, ये कि कुछ इंटरव्यू में आउट हो गए हैं, कुछ प्रेसिडेंट राउंड में आउट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते, बिकॉज यू नो द मोमेंट यू अटेंडेड ओरिएंटेशन, उन्होंने आपके साथ एक बॉन्ड शेयर किया हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ रिलायंस जीसीएस। मतलब मैं आपको अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें कंपेयर करके बताऊंगा, और एज बेस्ट माई नॉलेज, प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जिससे आपकी हेल्प हो सके ज्वाइनिंग के टाइम पे। और अब बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेरी है कि सर व्हाट नेक्स्ट, कि सर क्या हम आगे कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जीसीएस के सिमिलर, वो है ईपीजी। ईपीजी क्या होता है? ईपीजी होता है इलाइट प्रोटेक्शन ग्रुप। अब इलाइट प्रोटेक्शन ग्रुप में क्या है कि ये सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए हायर करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिलायंस। और ये क्या करते हैं, जो अंबानीज हैं उनकी पर्सनल सिक्योरिटी जो होती है उसके लिए ये हायर करते हैं। लेकिन इसके लिए एक लिमिटेड सी डोमेन है, क्योंकि इसमें मेल की हाइट 6 फीट रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाते। इसमें कंपैरेटिवली कंपटीशन भी काफ़ी कम होता है। ग्रुप डिस्कशन की सिलेक्शन रेशियो भी सेम भी अच्छी होती है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जैसा होता है, लेकिन मैट एग्ज़ाम नहीं होता। तो अगर आपकी 6 फीट हाइट है, देन ई पी जी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लास्ट टाइम 15 फेब 2026 में जो लास्ट बैच था उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट बैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 6 मंथ। लेकिन इट्स नॉट श्योर, प्राइवेट कंपनियां कोई भी एक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं करती हैं, दे रिक्रूट एज पर देयर नीड। ईपीजी की जब भी नोटिफिकेशन आएगी, एक रिलायंस जीसीएस करके पेज है इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल पेज, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो ईपीजी के लिए। मतलब वहाँ पे डेफिनेटली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं। रिलायंस जीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हो। लेकिन ये है ना कि आप रेगुलर वेबसाइट तो नहीं विज़िट करोगे, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप कनेक्ट रहोगे रिलायंस जीसीएस के ऑफिशियल पेज को। और या फिर आप रिलायंस जीसीएस की लिंक्डइन की ऑफिशियल अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ से आपको ऑफिशियल सोर्स से आपको पता लगेगा। मेक श्योर आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल सोर्स से रीड करो, किसी और की मत सुनो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कम से कम 2 बार रीड करो, उससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों चीज़ सेव होंगी। बाकी ये है कि जैसे जैसे वैकेंसी आएगी, वी विल ऑल्सो ट्राई टू अपलोड अ वीडियो, हम भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। और इसमें सेकंड मैं जीसीएस से रिगार्डिंग एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंट राउंड पेंडिंग है या फिर अभी इंटरव्यू भी पेंडिंग है। इफ़ यू आर द वन, एंड नाउ आई एम शेयरिंग यू सम डाटा। अगर आपके 5 दिन बचे हैं, if you left with your 5 day, then you can connect to me. I am mentioning my number, and because 5 day is sufficient for preparation, we are running a guidance batch, and basically it's paid. Quality is always paid because time is valuable. So if you want a guidance, a depth guidance from our team, you can connect to
me, and I only want your 5 day. You should have at least 5 day. Then this is going to be sufficient for us. Like we have a proper team. We are going to provide you some interview insights and to raise your confidence and clarity for mental preparedness. Second, we have psychologist. He is going to guide you for psychometry test, and we have some SSB mentor also indulge in the same project and also guiding for uh, GCS group discussion and other aspects. So now moving toward next अपॉर्चुनिटी. आई नो लॉट ऑफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं, और वो एनी हाउ यू नो द सीट्स आर लिमिटेड, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन पीक, सो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी डेट इज़ रिलायंस GCS. आप यहाँ पे आ गए हो. तो नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग. If you have left with 1 or 2 attempt or more attempts, then keep focusing on your attempts, क्योंकि SSB और ये डिफेंस इज टोटली प्योर रिस्पेक्ट एंड प्राइड, एंड दिस इज़ अ वेरी यू कैन से टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आप सबसे पहले तो आप अपने डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, और डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए n नंबर ऑफ सोर्स हैं, लेकिन उसमें हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं. वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट नेम्ड ऑपरेशन रिकमेंडेशन, और एक टेलीग्राम ग्रुप है. आई विल मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको एक तो फ्री कंटेंट मिलेगा, आपकी रिटर्न एग्ज़ाम CDS FCAT से रिलेटेड, आप और इवन फॉर NDA, और उसमें आपको SSB के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे. साथ के साथ उसमें एक सेमिनार हम कंडक्ट कराते हैं रेगुलरली, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. उसमें आपको एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट मिलेंगे जिन्होंने कॉन्टीन्यूस रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी दे आर टीचिंग. उन्हें हम इनवाइट करके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो कि अगर आप ग्रुप में हो देन यू कैन एक्सेस इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. उस सेमिनार में वो आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आपके कुछ लिमिटेड अटैम्प्ट बचे हुए हैं और आप रिसोर्स ढूंढ रहे हो, या फिर आपकी प्लानिंग नहीं हो पा रही कि कैसे कैसे रिसोर्स प्लानिंग अगर आप करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन दे विल गोइंग टू गाइड यू, एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अगेन. And if you have your SSB, then we already started a batch for screening and SSB guidance program, and the batch is led by Mr. Rudra Pratap Vats. And now who is Rudra Pratap Vats? See, now I am just telling you the qualifications. You can assume, first thing, Masters of Arts in Defense Studies. Second, PhD in Defense Studies. See, itself it is a very huge achievement, I can say. Third, 3 time recommended, 2 time from Air Force Selection Board and 1 time from Army. Again, this is going to be a very sparking achievement, and he is a very brilliant person. Now he is serving somewhere confidential due to employment status. I can't reveal. By the way, you can expect the one who pursued or pursuing PhD from Defense Studies can work in which kind of organization. So now moving ahead. And also, if you want to prepare for screening and assessment interview, you can connect to me. I will give you some insights, or you can connect to Rudra Pratap sir. Now the next thing, CSA, that is Certified Security Associate. Certified Security Associate, maybe I am right in this full form. ये एक वैकेंसी होती है जो 12th पास कैंडिडेट के लिए निकालती है रिलायंस. इसमें दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सिक्योरिटी पर्सनल, और इनकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इनकी पोस्टिंग होती है. यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30,000 फ्रॉम दिस जॉब. और इसमें ये है कि देखो, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, अभी जो लास्ट टाइम फॉर्म फिलिंग हुए थे, अब तक उनकी शॉर्टलिस्ट होके या प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है. मे बी ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, बट नाउ स्टिल द नोटिफिकेशन इज़ वेग. बट अगर आप इफ़ यू आर रियली ईगर टू डू सम जॉब, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो. CSA में आप अप्लाई कर सकते हो.
Now I am telling you the best opportunity in my point of view. See, I am not comparing Reliance with any but any organization. लेकिन ये एक है वैकेंसी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। एयरपोर्ट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में बेनिफिट क्या है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में बेनिफिट ये है कि देखो, मे सबसे पहली चीज़ तो एयरपोर्ट का जो इन्वायरमेंट होता है वो लग्जरी होता है। यू ऑल नो, मतलब फुली एसी रहता है। और क्या कहते हैं, अभी देखो कि एक अबव एवरेज क्लास ही फ्लाइट अफोर्ड कर पाती है, और अबव एवरेज क्लास की इवन सिविक सेंस डिसेंट होती है कंपेयर टू बिलो मिडिल क्लास। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा वर्क कल्चर आपको मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट ये है कि वर्क अप टू 3 to 4 ईयर एंड देन स्विच टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब यहाँ से आपके दरवाजे खुल जाते हैं फ़ॉरेन के लिए। इन केस अगर आपको लॉन्ग टर्म में यहीं पे ही काम करना पड़ा तो आप फिर फ़ॉरेन स्विच कर सकते हो। ये आपका बेनिफिट हो जाता है अगर आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाता है तो। क्योंकि आप फ़ॉरेन में इन केस जाओगे तो फ्रेशर को बहुत प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने में। अगर आप यहाँ और आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप फ़ॉरेन जा सकते हो और आप सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव फ़ॉरेन एयरपोर्ट पे काम कर सकते हो। इन केस जैसे आप प्लान करो कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन किसी फील्ड से है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन में फ़ॉरेन जाके एडमिशन ले लो और इतना आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आप एज अ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पे जॉब कर लेना और फिर आगे फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेप इन कर सकते हो। एयरपोर्ट में काफ़ी पर्स भी होते हैं, जैसे कि फ़्लाइट पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ अलावेंस मिलते हैं। तो उसका भी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी सिंपल ही होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इवन इसमें साइकोमेट्री और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी नहीं हैं। तो लेकिन फॉर एयरपोर्ट यू आर सपोज टू बी वेल ग्रूम्ड एंड यू आर सपोज टू हैव अ गुड नरेशन। आपकी नरेशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता एयरपोर्ट में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा L&T एनर्जी। L&T एनर्जी रिक्रूट करती है NCC कैडेट्स को फॉर मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है, नॉट सिमिलर, इनका पे स्केल में भी इतना रिलायंस GCS जितना नहीं होगा। वी आर नॉट अवेयर ऑफ अ पे स्केल। लेकिन ये वैकेंसी निकली थी लास्ट टाइम, हमने इसकी सिर्फ एक जॉब नोटिफिकेशन अपलोड की थी। उसके अलावा मतलब यहाँ पे अभी आप अप्लाई कर सकते हो मैनेजमेंट में। उसके बाद है टाटा GSO, टाटा जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ट्रेनी की वैकेंसी निकलती है, जो कि रिसेंटली निकली थी। उसके लिए वी ऑल्सो प्रोवाइडेड गाइडेंस और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, अंकित एंड ऑल, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे बैच से जिनका सिलेक्शन हो गया है। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप देख रहे हो तो। बाकी ये है कि कंपैरेटिवली टाटा JSO में सैलरी रिलायंस GCS से कम है, एज बेस्ट माई नॉलेज, बेस्ट माई इंसाइट्स। तो ये है। लेकिन इफ़ यू रियली वांट जॉब तो आप टाटा JSO में अप्लाई कर सकते हो। देखो, जितनी थोड़ी सैलरी कम है तो कंपटीशन भी कम है, प्रोसेस सिंपल है। टाटा JSO आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा ये है कि अडानी ग्रुप इज़ ऑल्सो हायरिंग फॉर द सेम सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव रोल। जिंदल ग्रुप एंड इस तरीके के जो 2-3 और वैकेंसीज़ हैं जो पैरेलल ग्रुप हायरिंग करते हैं, वो थोड़े इनफॉर्मल तरीके से हायरिंग करते हैं। जैसे कि मेल प्रोवाइड करा देते हैं बच्चों को, जो रिज्यूम अपना शेयर करना होता है और पर्टिकुलर वेबसाइट होती है। तो काफ़ी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। बट टिल नाउ वी हैव डिस्कवर्ड EPG, L&T, टाटा JSO, CSA सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एंड वी आर ऑल्सो फेचिंग सम जॉब्स फॉर यू। सिमिलर जॉब्स हम ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग रिसर्च। और इवन आई एम थैंकफुल टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि GCS में हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हैं। वो काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों की, मतलब अगर कुछ पैरेलल वैकेंसी अगर कोई निकलती है वो शेयर कर देते हैं, जिससे कि और बच्चों को की जो जेनुइनली जो ढूंढ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू। और ये कुछ पैरेलल वैकेंसीज़ हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस पर जैसी भी कोई पैरेलल वैकेंसी आती है हम अपडेट कर देते हैं। बाकी एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव शेयर्ड 5 to 6 वैकेंसीज एंड बेसिकली आपको कोई भी एक पर्टिकुलर हम फिक्स चार्ट टाइम टेबल नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का भी देखोगे आप, गवर्नमेंट का भी टाइम फिक्स नहीं होता। प्राइवेट कंपनी, फर्स्ट प्राइवेट थिंग रन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, और सेकंड जो प्राइवेट होती हैं वो नीड के हिसाब से रिक्रूटमेंट करती हैं, उनकी कोई टाइमलाइंस नहीं होती। ये चीज़ें आप ध्यान रखो। बाकी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मे बी बिकॉज
I also have some busy schedule, but I will try to reply you within 24 hours. Either me or our team will definitely going to reply you. Thank you. Keep watching, and if you have any query, you can just uh, connect to the team. Thank you.